गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले सेशन में अपन ने अवकलन पढ़ा है या यूं बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में अलग अलग फलनों का अलग अलग तरीके से अवकलन करना अपन पहले वाले वीडियो में या पहले सेशन में पिछले सेशन में देख चुके हैं। यहाँ पर अब ये जो अपना फिफ्थ लेसन था, पांचवा लेसन था अवकलन का, ये अपना पिछले सेशन में पूरा कंप्लीट हो चुका था। आज अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे समाकलन का, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन क्या होता है कि पूरा समाकलन का, पूरा अपने अवकलन का, पूरे डिफरेंशिएशन का अपोजिट टॉपिक होता है ये। तो जब तक आप डिफरेंशिएशन के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप इंटीग्रेशन के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। आप इसको कुछ मतलब आप इसको समझ नहीं पाओगे, कहने का अर्थ ये है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन में जितने भी प्रकार के फलन थे उन फलनों का अवकलन कैसे करते हैं। जैसे अपने पास में चरघातांकी फलन आ गया, जिसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। किसी फलन के ऊपर पावर आती है, एक से ज्यादा फलन मल्टीप्लाई में आते हैं, उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। संयुक्त फलन जिसको बोलते हैं, इम्प्लिसिट जिसको बोलते हैं, कंपोजिटिव फंक्शन बोलते हैं, उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। एस फर्स्ट फलनों का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। वो सब आप यहाँ पर इन चीजों का, इन ये जो अलग अलग फंक्शन है इनका डिफरेंशिएशन पूरा क्लियर हो जाएगा, तब आप इंटीग्रेशन पढ़ पाएंगे यहाँ पर। तो देखिए आज के सेशन में अपन इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इंटीग्रेशन होता क्या है, कैसी कंडीशन में अपन इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन कौन से कंडीशन में कैसे 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 फंक्शन होंगे, उनके बेसिक फॉर्मूले देखेंगे, वो आज के सेशन में अपन देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए अपन बोलेंगे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन बोलते हैं भाई इसको हिंदी में। अब देखिए सबसे पहले जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन या अनिश्चित समाकलन है, ये इसके बारे में अपन देखते हैं। इसका दूसरा नाम है, या यूं बोल सकते हैं, और एंटी एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव बोल दीजिए, या इसको बोलते हैं प्रति अवकलज भी बोलते हैं। प्रति अवकलज। तो कहने का अर्थ यह है कि अपने पास जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, वो पूरे अवकलन का अपोजिट होता है भाई यहां पर। ये इसको एंटी डेरिवेटिव या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं भाई यहां पर। तो सबसे पहले देखिए कि इंटीग्रेशन का इसका सिंबल जिसको डिनोट कैसे किया जाता है वो देखते हैं। देखिए तो आज से पहले जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या किया कि इंटीग्रेशन होता क्या है कि जैसे छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके किसी पार्ट की वैल्यू निकालना, छोटे छोटे खंडों को जोड़ करके उसको बोलते हैं सम बोलते हैं भाई यहां पर। तो वो सम क्या करते थे, यूं लिखते थे भाई, अपन सम को ऐसे ऐसे डिनोट करते थे यहां पर। तो मैथमेटिशियन ने क्या किया, इस सम को थोड़ा सा ऐसे यूं खींच दिया ऐसे यहां पर। छोटे छोटे पार्ट जो देखे अभी आगे पढ़ेंगे, जो छोटे छोटे पार्ट क्या होते हैं, तो इसको थोड़ा सा आगे यूं खींच दिया तो ये पार्ट ना यूं बन गया भाई ऐसे यहां पर। ये जो यहाँ पर छोटे छोटे खंड होते हैं, फिजिक्स में अपन पढ़ चुके हैं कि छोटे छोटे पार्टों का योग करके लिखना, वो क्या कहलाता है, समेशन कहलाता है भी। उस समेशन को एस से डिनोट करते हैं। तो मैथमेटिशियन ने क्या किया, इस एस को थोड़ा सा यूं खींच दिया ऐसे यहां पर। खींच दिया तो इसकी शेप कैसे बन गई अपने पास, यूं बन गई यहां पर। तो ये अपने पास कहलाएगा इस इंडेफिनाइट जो अपने पास इंटीग्रेशन है, इसको डिनोट करने का ये मेथड, डिनोट करने का संकेत आ गया कि इसको यूं इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। यूं बोल सकते हैं ऐसे यहां पर। अब देखिए इसमें देखते हैं यहां पर क्या कि ये जो अपने पास सिंबल है, ये जो एस के टाइप का होता है, समेशन का टाइप होता है, इसमें देखिए यूं बोल सकते हैं यहां पर है कि ये जो अपने पास में एक, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर इस प्रकार से यहां पर, ठीक है। अब यदि मैं बोलूं कि ये तो अपने पास क्या हो गया, इनडेफिनाइट है, अनिश्चित समाकलन बोलते हैं यहां पर। और यदि इस समाकलन के साथ अपने यहां लिमिट लिख देते हैं ऐसे यहां पर, तो इसको बोलेंगे डेफिनाइट इंटीग्रेशन बोल दो या निश्चित समाकलन बोल दो। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस करेंगे जब ये वाला टॉपिक अपना क्लियर होगा, और जब ये टॉपिक अपन करेंगे उस समय दोनों में डिफरेंस, दोनों का मीनिंग, दोनों का अर्थ क्लियर हो पाएगा यहां पर। अब ये टॉपिक आपका जो निश्चित समाकलन है, निश्चित समाकलन है, या यूं बोल सकते हैं डेफिनाइट है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन यहां पर। तो ये क्या होगा, जब तक आप इसकी सारी प्रॉपर्टियां, इसके बेसिक फॉर्मूले, इसके इंटीग्रेशन करने के तरीके, अलग अलग मेथड
पढ़ेंगे, इनको कवर करेंगे, इसके बाद ये वाला जो डेफिनेट इंटीग्रेशन अपना क्लियर हो पाएगा यहां पर। तो देखिए इस इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव बोल दो, प्रति अवकलज बोल दो, या अनिश्चित समाकलन बोल दो। इसमें स्टार्ट में क्या करते हैं, आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो कि छोटे छोटे खंडों का योग करके वैल्यू निकालना, उसको बोलते थे समेशन बोलते थे, और उस समेशन को ऐसे डिनोट करते थे। तो मैथमेटिक्स ने क्या किया, इस एस को थोड़ा यूं खींच दिया ऐसे यहां पर, तो यूं लिख दिया भाई यहां पर। तो इंटीग्रेशन को यूं डिनोट किया जाता है। यदि इस इंटीग्रेशन में यहां अपर या लोअर लिमिट, ये लिमिट लिख दी जाती है, तो मैं उसको बोलूंगा डेफिनाइट इंटीग्रल बोल सकते हो, या डेफिनेट इंटीग्रेशन बोल सकते हो, या निश्चित समाकलन बोल सकते हो भी यहां पर। अब इसमें देखिए क्या होता है कि ये जो अपने पास में इंटीग्रेशन है ये अलग अलग होता है भी यहां पर। जैसे मैं बात करूं, क्या देखिए कि ये जो इंटीग्रेशन है इसमें जैसे आप यहां पर हायर क्लासेज में चलेंगे, तो यदि मैंने ऐसे लिख दिया इसको, यहां पर ऐसे लिख दिया, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बोलेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलेंगे। यदि मैं इसको ऐसे दो बार इसको पास में बोलूंगा तो इसे बोलेंगे डबल इंटीग्रल बोलते हैं, डबल इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको। और यदि मैं से इसको तीन बार ऐसे लिख दूंगा तो इसे बोलेंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन बोलेंगे, या ट्रिपल या त्रि समाकलन बोलते हैं इसको, ट्रिपल इंटीग्रेशन या त्रि समाकलन बोलते हैं। कई बार आप फिजिक्स में से पढ़ रहे हो, इसे बोलते हैं सर्कुलर इंटीग्रेशन बोलते हैं यहाँ पर। अपने 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याओं का इंटीग्रेशन भी होता है और डिफरेंशिएशन भी होता है यहाँ पर। सम्मिश्र संख्या का होगा तो यहाँ पर सी लिख देते हैं भाई यहाँ पर। तो ये जो पार्ट है, ये इधर वाला पार्ट, ये पार्ट आप ना हायर क्लासेज में, बड़ी जो अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आगे क्लासेज में आप इनके बारे में आगे स्टडी करेंगे। और इस पार्ट को आपको तैयार करने के लिए, ये पार्ट पढ़ने के लिए आपको इनडेफिनाइट अनिश्चित समाकलन आपको अच्छी तरह से क्लियर करना पड़ेगा। तभी ये आप ये जो आगे की क्लासेज में हायर क्लासेज है ना, इनमें आप ये पढ़ पाओगे। यहां पर ये सवाल उठता है कि यदि मैं इसके ऊपर लिमिट लिख दूंगा तो इसे बोलूंगा डेफिनाइट इंटीग्रेशन बोलूंगा, निश्चित समाकलन बोलूंगा यहां पर। और यदि मैं यदि ऐसे लिख दिया तो इसे बोलूंगा इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको, या एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, या इसको प्रति अवकलज बोलते हैं यहां पर ये, या अनिश्चित समाकलन बोलते हैं यहां पर। इसे बोलते हैं डबल इंटीग्रल बोलते हैं, इसे बोलेंगे ट्रिपल इंटीग्रल बोलते हैं। और यदि इंटीग्रेशन में ऐसे यहां पर यूं लगा दिया, इसे बोलेंगे क्या, सर्कुलर इंटीग्रेशन बोलते हैं। और यदि आपने जो अपने 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ी है, सम्मिश्र संख्याएं पढ़ी हैं, उन सम्मिश्र संख्याओं का क्या हायर क्लासेज में आप डिफरेंशिएशन यानी अवकलन और समाकलन भी करेंगे, तो उसके नीचे यहाँ पर यूं लिख दिया जाता है भाई यहाँ पर। ये तो इसकी बेसिक जानकारी हुई। अब किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये इसके लिए देखते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले इसको देखिए, तो भी यहां इसको करने से पहले यूं देखते हैं कि जो इंटीग्रेशन अपने पास में, इंटीग्रेशन देख क्या होता है कि ये पूरा का पूरा अपना अवकलन जो अपने पास डिफरेंस है उसका अपोजिट होता है। जैसे मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया, अभी इस पार्ट का आप डिफरेंशिएशन करते हैं जो अपन पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन यहां पर। तो ये अपने पास एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा अभी 2x होगा, इस 1 का क्या हो जाएगा 0, जो लिखते नहीं है। अब यदि मैं से बोलूं d अपॉन डी एक्स, या लिख दिया x की पावर 2 प्लस 8 लिख दूं, तो इसका डिफरेंशिएशन 2x होगा। यदि मैं से लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिख दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन 2 होगा। यानी मीनिंग क्या हुआ कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, इस कांस्टेंट का अचर पद का डिफरेंशिएशन 0 करते हैं भाई। अब अपने इसको इंटीग्रेशन में कैसे पढ़ेंगे वो देखना है यहां पर। अब जब मैं इस पार्ट का, देखिए अभी बेसिक फॉर्मूले मैंने करवाए नहीं, बेसिक फॉर्मूले करेंगे तब ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। जब मैं इस पार्ट का आपका इंटीग्रेशन करूंगा, देखिए डिफरेंशिएशन करते हैं तो यूं लिखते हैं यहां पर, इस डी का मीनिंग होता है डिफरेंशिएशन करना, अवकलन करना। और वो किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया जाता है। जब मैं इस 2x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो या तो ये तो अपने पास में 2x है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, वेरिएबल चर राशि x है, और यहां dx लिखा है, इस dx का मीनिंग ये हुआ, इस dx का अर्थ ये हुआ कि आप इस x के सापेक्ष इस टर्म का आप डिफरेंशिएशन करेंगे भाई। यहां पर आपने फिजिक्स में 11th क्लास में फिजिक्स में इसके बेसिक फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, कुछ कुछ इंटीग्रेशन में आप देख चुके हैं। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो बेटा यहां पर जब x की पावर, जैसे इसका फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा मैं,
एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन एंड c लिखते हैं भाई यहाँ पर ऐसे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 2x की पावर 1 है तो इसमें 1 प्लस करते हैं, नीचे लिखते हैं n प्लस वन यानी 1 प्लस वन और प्लस का c लिख देते हैं ऐसे यहाँ पर। तो मेरे पास बन गया 2x की पावर 2x स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस का c यहाँ पर ये बन गया। तो आंसर क्या है अपना, एक्स स्क्वायर प्लस सी आया। दोबारा समझिए, देखिए एंटी डेरिवेटिव लिखा है मैंने, प्रति अवकलज लिखा है मैंने। तो जब मैं इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करता हूं तो मेरे पास ये वैल्यू आती है, और जब मैं इस पार्ट का इंटीग्रेशन करता हूं तो देखिए ये वैल्यू आएगी। ये मेरे पास में इस पार्ट का डिफरेंशिएशन किया तो यार इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ये वैल्यू आएगी अपने पास यहां पर। तो जब आप इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखना वापस, जब आप इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x, और ये जो कांस्टेंट है ना इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया अपने पास में, ये इस अवकलज का एंटी डेरिवेटिव हो गया। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि जब अपन किसी भी वैल्यू का किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, अनिश्चित समाकलन करेंगे, उस समय उसकी वैल्यू निकालने के बाद में आपको प्लस सी करेंगे, और जब इस प्लस सी का एंटी डेरिवेटिव लेंगे यानी प्रति अवकलज ज्ञात करेंगे तो इसका अवकलज क्या बढ़ जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। और निश्चित समाकलन अनिश्चित समाकलन प्लस में सी लिख दिया जाता है यहाँ पर। ये सी के क्या होंगे, जैसे सी अपने पास +1 हो सकता है, 8 हो सकता है, 3, इस टाइप से अलग अलग मीनिंग लिखता है। जब इसका अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, जब अपन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये कांस्टेंट वैल्यू का 0 हो जाएगा। ऐसे जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लास्ट में कहने का अर्थ ये है कि आप किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, वो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन चाहे आप इंडेफिनाइट बोलो या आप अनिश्चित समाकलन बोलो, इनका इंटीग्रेशन करते समय आपको प्लस का सी यहाँ लिखना पड़ेगा यहाँ पर। क्लियर हो गया। तो ये तो थे अपने पास में क्या, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। देखिए समझने वाली बात ये है कि जब तक आप डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ेंगे, इसको अच्छी तरह से क्लियर नहीं होगी, आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, किस टाइप से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कौन से मेथड से करेंगे, ये क्लियर होने के बाद आप समाकलन या इंटीग्रेशन पढ़ पाएंगे यहाँ पर। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से देखना। अब देखते हैं अपने क्या, जो अपने पास इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले यहाँ पर तो देख लेते। देखिए इसका बेसिक फॉर्मूले क्या क्या है, तो लिखेंगे बेसिक फॉर्मूले ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यहां पर यानी कि अनिश्चित समाकलन के सामान्य सूत्र बोल सकते हो, आधारभूत फॉर्मूले बोल सकते हो यहां पर। पूरे देखिए अपन साथ साथ लिखेंगे। जैसे पहला लिखता हूं मैं यहां पर क्या, जैसे लिख दिया मैंने d अपॉन डी एक्स, मैंने लिखा साइन एक्स। देखिए सुनिए, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, कोस एक्स होता है भाई। यहां पर ये लीजिए पूरा अपोजिट होता है। तो मैं इसका जब इंटीग्रेशन करूंगा इस कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स होगा एंड प्लस का सी लिखूंगा। जब इस पार्ट का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास कोस आएगा। देखिए दोबारा समझिए, इधर देखिए एक बार सभी स्टूडेंट्स यहां पर, जब इस पार्ट का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा साइन एक्स का तो क्या बन जाएगा, कोस एक्स, और सी का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, 0। तो मेरा आंसर क्या आ गया, कोस आ गया। इसलिए ये वैल्यू है ना, एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे, प्रति अवकलज निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। इसलिए यहां प्लस सी लिखा जाता है भाई यहां पर। तो देखिए यहां पर क्या आ गया। अब जैसे दूसरे अपन बेसिक फॉर्मूले की चर्चा करेंगे। देखिए आज के सेशन में अब लिखूं मैं कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स होता है अभी। तो यहां पर मैं करूं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, मैं लिखूंगा बेटा क्या, यहां पर क्या आएगा, माइनस कोस एक्स एंड प्लस का सी। यहां पर इसका डिफरेंसेस, इसका इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष कर रहा हूं, एक्स के सापेक्ष इसका समाकलन कर रहा हूं भाई यहां पर। जब इसका समाकलन करूंगा तो ये वैल्यू आएगी, इसका अवकलन करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास देखिए इसका डिफरेंशिएशन करूं किसका, देखिए लिखो उसको यहां पर माइनस डी अपॉन डी एक्स, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करो, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, ये माइनस माइनस प्लस बन गया, और जो प्लस सी होता है उस प्लस सी का क्या बन जाएगा, 0। तो साइन एक्स अपने पास ये वैल्यू
दे रखी है। तो ये मत समझिए कि सी क्या है, सी एक अपने पास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करें तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। और ये अपने पास जो कांस्टेंट वैल्यू इनडेफिनाइट इंटीग्रल में अनिश्चित समाकलन में लिखी जाती है, और जब आप निश्चित समाकलन पढ़ेंगे उस समय ये वैल्यू नहीं लिखी जाएगी। इसके बारे में डिटेल स्टडी अपन जब निश्चित समाकलन करेंगे एंड या डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे उस समय ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आगे के फॉर्मूले, डी अपॉन डी एक्स, जैसे मैं लिखूं यहां पर सेक स्क्वायर एक्स, एक मिनट रुकना भाई थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, लिखो यहां पर क्या, डी अपॉन डी एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर एक्स होता है भाई। अब मैं बोलूं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स होगा, ये लीजिए। अगला डी अपॉन डी एक्स बोलूं तो यहां लिखूं मैं कोट एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो जब मैं यहां लिखूं कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन समाकलन, वो क्या बन जाएगा, माइनस कोट एक्स प्लस सी बन जाएगा। जब मैं लिखूं डी अपॉन डी एक्स, यहां लिखूं क्या, सेक एक्स सीकेंट बोलो, या बोल सकता हूं सेक एक्स का, तो यहां लिखते हैं क्या, सेक एक्स टेन एक्स लिखते हैं भाई यहां पर। और जब इधर से इसका इंटीग्रेशन लिखूंगा, देखिए ये फॉर्मूले तो हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं, ये बेसिक फॉर्मूले अपने पास किसके हैं, इंटीग्रेशन के। मैं इसलिए कंपेयर करके करवा रहा हूं भी यहां पर, ठीक है। तो देखिए यहां पर sec x का ये बन गया। अब इस यहां पर लिखूं मैं sec x और tan x का यदि मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा, तो मेरे पास आएगा sec x प्लस का c बनेगा भी यहां पर। तो आप देखिए इसमें डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक अपना वो बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर कर लो, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको तैयार कर लीजिए, आपका इंटीग्रेशन तैयार हो जाएगा। और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यदि कितना ही बड़े आप धुरंधर हो, जब तक डिफरेंशिएशन आपका तैयार नहीं है इंटीग्रेशन आपके बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो यहां पर देखिए आगे और लिखते हैं अपने फॉर्मूले, इधर से थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। यहां पर सॉरी ये बन गया अपने पास क्या, ये आ गया भाई यहां पर सेक एक्स का हो गया। अब जैसे मैं अगला लिखूं डी अपॉन डी एक्स, लिखूं कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन, यहां पर डिफरेंशिएशन तो क्या होता है भाई, माइनस कोसेक एक्स, और कोटेक्स होता है भाई इसका यहां पर। अब मैं इसका इंटीग्रेशन लिखूंगा तो इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं भाई यहां पर, कोसेक एक्स और कोटेक्स का आप इंटीग्रेशन लिखेंगे, समाकलन लिखेंगे, तो इसका क्या आएगा, माइनस कोटेक्स प्लस सी बनेगा, ठीक है। ये तो था अपने पास में क्या, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन का। यहां पर अब देख लेते हैं अपने क्या, इनवर्स के देख लेते हैं यहां पर। तो देखिए इनवर्स में जैसे मैंने लिखा क्या, डी अपॉन डी एक्स, मैं लिखूं यहां पर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/√1 - x² dx। इंटीग्रेशन लिखें क्या आप यहां पर, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी करेंगे भाई यहां पर, ये लीजिए, क्लियर हो गया। अब जैसे मैं लिखूं डी अपॉन डी एक्स, यहां पर फिर लिख दिया मैंने कोस इनवर्स एक्स, तो इसका होता है क्या, 1/√1 - x²। इधर क्या बन जाएगा, 1/√1 - x² dx आता है, तो इसको लिखते हैं कोस इनवर्स एक्स प्लस सी लिखेंगे। यदि आपके पास में डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स आता है, तो आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 + x² करेंगे। इसका इंटीग्रेशन जिसको आप समाकलन बोलते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, यहां लिख देंगे क्या, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी लिख देंगे भाई यहां पर, हो गया। अब आप कोट में चलिए, डी अपॉन डी एक्स लिख दिया आपने कोट इनवर्स एक्स, तो कोट इनवर्स का -1/1 + x² होता है। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, समाकलन करूंगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, यहां बन गया क्या, कोट इनवर्स एक्स एंड प्लस का सी यहां पर, ठीक है। ये अपने पास में क्या हो गया, कोस का। अब दो बचे कौन कौन से, कोसेक का और लिख लो, सेक का और लिख लो भाई। डी अपॉन डी एक्स, मैं लिखूं क्या, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x√x² -1 यहां पर। और इसी का अपने पास यहां पर x√x² -1 आता है, x के रेस्पेक्ट में, x के सापेक्ष यदि आप इसका समाकलन लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या यहां पर, सेक इनवर्स x प्लस सी लिखेंगे। और एक ऐसे ही अपने पास में क्या आता है, कोसेक का आता है डी अपॉन डी एक्स, आप लिखेंगे कोसेक इनवर्स एक्स, तो बेटा इसका होता है -1/√1 - x²। और यदि आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये x और आएगा, उल्टा लिख दिया भाई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी ये वाली, x से x² -1,
इसको थोड़ा ठीक कर दो। देखिए, तो यहाँ क्या लिखा था मैंने, कोसेक इनवर्स एक्स लिखा था। यहाँ पर क्या होता है, -1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1, ये इसका डिफ्रेंसिएशन, डी अपॉन डी एक्स। इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, -1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1 आता है, तो लिखेंगे बेटा यहाँ पर कोसेक इनवर्स एक्स लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये तो थे अपने बेसिक फॉर्मूले भाई। इसके यहाँ पर थोड़े से कुछ फॉर्मूले आगे और हैं, वो भी देख लेते हैं। देखिए जैसे मैं लिखूं क्या, कि d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है n x की पावर n-1। तो इंटीग्रेशन में क्या लिखते हैं, x की पावर n dx लिखेंगे बेटा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस का c। यानी प्रत्येक वैल्यू का एंटी डेरिवेटिव अपने पास क्या होगा, x की पावर n, यदि ये वाली बोलते हैं तो। और इसका इंटीग्रेशन ये होगा, जैसे मैं इसका देखो करके बताता हूँ डिफ्रेंसिएशन। आपने लिख दिया d अपॉन डी एक्स, या लिख दिया x की पावर n प्लस 1, और नीचे अपने पास कांस्टेंट वैल्यू है एंड प्लस का c। आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है अभी। तो ये कांस्टेंट तो मैं आगे लिख लेता हूं 1, ये लीजिए। इसका डिफरेंशिएशन x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n-1। तो ये जो पावर है ना, ये तो आगे आ जाती है, इसकी पावर में से एक कम करते हैं, +1 -1। और ये जो c कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस का 0। तो ये वैल्यू कैंसिल, ये वाली कैंसिल, क्या बच गया अपने पास, ये 0 यहां पर c का डिफरेंशिएशन। और यहां क्या बच गया, x की पावर n यहां पर, तो ये x की पावर n। इसका मैं अवकलन करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा, तो ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू है। और इसका समाकलन करूंगा तो ये वैल्यू आएगी। इसलिए आप जब अनिश्चित समाकलन पढ़ें, या ये बोल सकते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करें, तो प्लस का सी आप जरूर लिखेंगे। और देखें कुछ बेसिक फॉर्मूले बचे आपके, d अपॉन डी एक्स, मैं लिखूं क्या, e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x। समाकलन क्या होगा, e की पावर x dx, तो आप लिखेंगे e की पावर x एंड प्लस का c लिखेंगे भाई यहां पर। अब जैसे मैं लिखूं क्या, d अपॉन डी एक्स, एक्स ए की पावर x लिखूंगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log a, और इसमें लिखते थे a की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0, और एंड a नॉट इक्वल 0 करते थे। तो ऐसा ही अपन क्या करेंगे, यदि a की पावर x dx का करेंगे इंटीग्रेशन, तो बेटा लिखते हैं x की a की पावर, सॉरी गलत लिख दिया, a की पावर x अपॉन लोग a लिखेंगे भाई यहां पर, बिल्कुल सही है, एंड प्लस का c यहां पर। ठीक है, एक अपने पास आ गया d अपॉन डी एक्स, जो लोग x का करते हैं यहां पर, लोग x का डिफरेंशिएशन आता है 1 अपॉन एक्स एंड प्लस का 1 अपॉन एक्स लिखते थे यहाँ पर डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करते थे भाई ऐसे यहाँ पर। अब जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा, तो यहाँ 1 अपॉन एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा, लोग मोड में लिखा जाता है यहाँ पर, ये मोड में लिखेंगे, ध्यान रखें क्यों, कि ये अपने पास कभी x है ना, ये नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए इसको मोड में ऐसा लिखा जाता है। तो ये अपने पास में क्या है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले हैं। ये बेसिक आज के सेशन में अपने केवल और केवल बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं। बेटा आगे के सेशन में अपन इंटीग्रेशन चलेगी। यदि आप डिफरेंशिएशन अच्छे से कर लेते हो तो इंटीग्रेशन आपका क्लियर हो गया। और जब आपके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यदि आपका क्लियर हो गया, तो आप है ना आगे के टाइप के जो डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, जो भी आपके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आएंगे, वो इनसे रिलेटेड टॉपिक आप अच्छे से क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि डिफरेंशिएशन मेरा टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका है, आप उसको बार बार देखिए, आप इसको प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाइए, बार बार लिखिए। समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और जो आज अपन इंटीग्रेशन पढ़ा है, तो देखिए इंटीग्रेशन में यदि आप इसको अच्छे से कवर करना चाहते हो, तो डेली का वर्क डेली तैयार कर लीजिए। आप जितने आज क्वेश्चन कर रहे हैं, आज उन क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करिए, पूरा देखिए, पूरा सेशन देखिए, पूरा पढ़िए, नोट्स बनाइए, आप पेंडिंग मत छोड़िए। ये नहीं तो आपके शुरू का टॉपिक समझ में आएगा, बाद में इंटीग्रेशन बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट सेशन में अपन करेंगे क्या, इस बेसिक फॉर्मूले से रिलेटेड एग्जांपल से नेक्स्ट सेशन पढ़ेंगे। थैंक्स।